यूएस कनाडा बॉर्डर पर आतंकी हमला नहीं हुआ। न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल्स में अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले रेनबो ब्रिज पर बुधवार को एक हादसा हो गया। एक कार तेजी से टोल बूथ से टकराई और उसमें आग लग गई। बीसीसी के मुताबिक कार में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं बॉर्डर पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड घायल है। आतंकी पन्नू की हमला की साजिश। अमेरिका ने खालिस्तान आतंकी गुरपतवन सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने भारत के इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है, साथ ही भारत को चेतावनी जारी की है। हालांकि यह मामला कब का है, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन। देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीवी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कोल्लम जिले के एक निजी अस्पताल में 23 नवंबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल में हुआ था। अपने पिता के कहने पर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। 1989 में वे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी और 29 अप्रैल 1992 तक इस पद पर रही। रिटायरमेंट के बाद वे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सदस्य रही। बाद में उन्हें तमिलनाडु गवर्नर का पद भी मिला। राजीव गांधी हत्याकांड के बाद दोषियों की दया याचिका को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। 60 बार चाकू से मारा, फिर लाश पर नाचने लगा। दिल्ली में मंगलवार 21 नवंबर की रात जनता मजदूर कॉलोनी में 16 साल के लड़के ने रुपए लूटने के लिए एक 18 साल के युवक की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले युवक का गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी ने 60 बार युवक के गले पर चाकू से हमला कर मार डाला। आरोपी यही नहीं रुका, जब युवक की मौत हो गई तो उसके बाद वह उसकी लाश पर ही नाचने लगा। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नॉर्थ दिल्ली पुलिस के जॉय टिर्की के मुताबिक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। पंजाब के गुरुद्वारे में पुलिस निहंगों में फायरिंग। पंजाब में कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा की अकाल बुंगा साहिब पर कब्जे को लेकर गुरुवार सुबह पुलिस और निहंगों के बीच फायरिंग हो गई, जिनमें एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से हत्या हो गई, जबकि डीएसपी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद कपूरथला में माहौल तनावपूर्ण है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर गुरविंदर सिंह समेत अफसरों की बाबा मान साहब के साथ 3 घंटे मीटिंग चली। प्रशासन द्वारा अब यहाँ सीरीवर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद गुरुद्वारा खाली करवा दिया गया है। पुलिस को गुरुद्वारे में 2 हथियार भी मिले हैं। भोपाल के पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम पहुंचे सीईओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन गुरुवार सुबह भोपाल में मतगणना स्थल पुरानी जेल पहुंचे। उन्होंने 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग की जानकारी ली। कलेक्टर आशीष सिंह के साथ उन्होंने सुरक्षा, डाक मतपत्र समेत अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्षों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही डाक मतपत्रों की गणना के लिए भी की जा रही तैयारियां, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। भोपाल में 785 डेंगू पॉजिटिव, 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। बारिश का मौसम खत्म हुए 1.5 माह से ज्यादा हो चुका है, लेकिन प्रदेश में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। ग्वालियर में सबसे ज्यादा 1047 मरीज मिले हैं। भोपाल में 22 नवंबर तक 785 मामले सामने आ चुके हैं, जो साल 2022 की तुलना में 110 ज्यादा है। इंदौर और जबलपुर में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक बार ठीक होने के बाद कुछ दिन बाद फिर से पीड़ितों को बुखार आ रहा है। ऐसे लोगों को विशेषज्ञ 1 महीने तक डॉक्टर्स के टच में रखने की सलाह दे रहे हैं। इंदौर में फिर हनी ट्रैप, आरोपी महिला का पति भी गिरफ्तार। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने ब्लैकमेलिंग की आरोपी महिला के आरोपी पति को भी बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। उस पर ब्लैकमेलिंग की आरोपी पत्नी का साथ देने और वसूले गए पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप है। यह भी बताया गया है कि आरोपी के कोर्ट में झूठी जानकारी दी थी। आरोपी को बुधवार देर रात 2:30 बजे उसके घर पहुंची थी। मशक्कत के बाद आरोपी बाहर आया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। 2 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में गोरखपुर पुलिस ने अवैध मादक गांजे की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 2 किलो गांजा सहित मोटरसाइकिल को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल आरोपी अवैध गांजा की सप्लाई की फिराक में था, जिसे चेकिंग के दौरान दबोच लिया गया। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ सफाई कर्मी। बैतूल नगर पालिका का एक सफाई कर्मी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। केवाईसी करने के नाम पर किए गए कॉल के बाद एक लिंक पर क्लिक करते ही उसका पूरा बैंक खाता खाली हो गया। ठगों ने सफाई कर्मी के खाते से 30,000 की रकम निकाल ली।